हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के जूनियर आईएएस प्रोग्राम में। जैसा कि इस प्रोग्राम के तहत हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के वो चैप्टर जिनमें कोई भी ऐसी चीज है कि अन्य जानकारी की जरूरत है, उनमें थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते चल रहे हैं। तो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पे आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। आपको पता है, चैप्टर का नाम पता है आपको, ग्राम पंचायत। उसका जो यूनिट है वो है स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमने शहर के बारे में और ग्राम के बारे में पढ़ा था। उसी में से ग्राम पंचायत के क्वेश्चन आज हम करेंगे, उस चैप्टर से जितने बन पाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी लिए हुए हैं, जो कि हमने आपको उस वीडियो में पढ़ाया है, जिस वीडियो में हमने थोड़ी सी जानकारी और दी है जो आपके क्लास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये चीजें हम करते हुए चलेंगे। चलिए लेते हैं पहले क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे। और ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन भी जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही है और ये क्वेश्चन आपके बनने भी चाहिए। हमने कहा था अभ्यास प्रश्न जब हम कराएंगे तो ये उसी के क्रम में हम चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सोचिए जरा इन कथनों के बारे में और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को पढ़ें। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। तो ये आपको उसी चैप्टर से डायरेक्ट उठा हुआ है। आपको पता है कि क्या होना चाहिए उसमें ग्राम सभा में। देखिए, ग्राम सभा एक पंचायती, जो एक पंचायत क्षेत्र होता है, एक पंचायत क्षेत्र, उसके वे सभी लोग जो मतदान करते हैं, यानी जो मतदान करेंगे वो सभी लोग होंगे। मतदान कौन करेगा? जो 18 साल का होगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका निर्वाचन जो सूची है, यानी जो मतदान सूची है, उसमें नाम होना चाहिए। ठीक, तो वो बात तो ये तो ठीक है, ये तो बात सही कह रहा है, विचार करने को कह रहा है। उसके बाद नीचे देखें क्या पूछ रहा है, असत्य कौन सा है। जरा इसको भी देखिएगा कि असत्य कौन सा है, इसको भी पढ़ लेंगे साथ में, तो आपको स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो भाई सत्य है, तो इसके सामने हमने लिख दिया ये सत्य है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये देखो, ये दोनों बातें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये पूरी परिभाषा ही है ग्राम सभा की। आप ये समझ लीजिए, जब पूरी परिभाषा ही है ग्राम सभा की, तो इसका मतलब ये भी सत्य हो गया। अब ये भी सत्य हो गया, तो पूछ क्या रहा है? असत्य। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? हम कहेंगे ना तो एक ना तो दो, यानी डी इसका आंसर देंगे कि दोनों ही कथन असत्य नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि असत्य कौन सा है। तो हमने देखा ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, यानी असत्य ना तो एक वाला है ना तो दो वाला है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा पकड़ रहा है? डी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है भाई? चलिए, फिर कथनों पे विचार करने को कह रहा है, तो कथनों पे विचार भी करेंगे और नीचे भी देख लेंगे क्या दिया हुआ है, क्या पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है सत्य, इस बार सत्य पूछ रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको आता हुआ गलत होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिख लिया करिए सत्य है या असत्य है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, गलती होने की संभावना कम रहेगी। आगे देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लोगों का चुनाव कर रही है। अब ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का सचिव एक ही तो होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है भाई, ये सत्य है, तो हमने लिख लिया ये सत्य है। उसके बाद क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत कई वार्डों, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में, हमने चैप्टर पढ़ते समय ये भी पता है कि कई वार्डों में बटी होती है। ठीक है, विभक्त होती है, जिससे सब लोग अपना अपना प्रतिनिधि चुन सकें।
प्रत्येक वार्ड का अपना प्रतिनिधि देखिए चुना जाता है, ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल लाइन वही लिखी है, समझ लीजिए एनसीईआरटी वाली ही भाषा लिखी है एक हिसाब से, आप ये समझ लीजिए। तो इसको ये भी क्या हो गया, ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा चैप्टर में, आप भी पकड़ पा रहे होंगे, देख रहे हैं कि सत्य है ये भी। सचिव का कार्य देखिए, ये इसका भी शब्द इस्तेमाल भी हुआ था, हमने बताया भी था वहां सचिव क्या होता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, ठीक है, सही है। पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना, आप में तो उसमें आपने चैप्टर में पढ़ा भी, उसमें लिखा भी था, सीधे सीधे वो रिकॉर्ड रख रहे थे चैप्टर में। जब सचिव आता है तो वो लिखता है, चढ़ाता है अपने पास, रिकॉर्ड करता है। तो ये भी सही है, तो ये भी सत्य हो गया। तो इसका आंसर पूछ क्या रहा है, सत्य ही पूछ रहा है। तो भाई कौन कौन सा सत्य, एक भी सत्य, दो भी सत्य, तीन भी सत्य, यानी 1 2 3 सत्य। अब ये कहां मिलेगा, ये यहां मिला हमें सी पर, तो 1 2 3 तीनों क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पे फिर विचार करने को कह रहा है। भाई विचार करेंगे, लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है, पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है, यानी ग्राम पंचायत के कार्य दे रखे होंगे और उसी पर विचार करने को कह रहा है, कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं। तो देखिए क्या है भाई, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवन का निर्माण करना और रख रखाव करना। हाँ, गांव के जितने नाली होंगे, स्कूल होंगे, उन सब के बारे में ये बात बिल्कुल सत्य है। पानी के स्रोतों की और सार्वजनिक उपयोग के जो भवन है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत करती भी है। ठीक, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा। उसके बाद स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, हाँ ठीक है, ये हमने इनकम वाले में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत अपनी इनकम कहां से लाती है, तो वो क्या करती है, वो बाजार पे कर लगा देती है, जहां बाजार लगाते हैं वहां से टैक्स ले लेती है, जो गांव में बाजार लगते हैं। और क्या करती है, जो चुंगी है उसको भी वसूल लेती है। ठीक है, तो चुंगी यानी टैक्स के रूप में वसूलती है। ठीक है, तो ये इसकी इनकम के भाई सोर्स है, तो ये भी सही है। चलो ठीक है, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू कराना, बिल्कुल सही है। सरकारी योजनाओं को जब गांव के लेवल पे लागू कराना होगा तो कौन कराएगा, ग्राम लेवल पे, आपको पता है ग्राम पंचायत लागू कराएगी, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यानी ये सभी सही है, यानी कौन सा कार्य शामिल है, तो ये सभी क्या है, कार्य हैं, सभी सही कार्य दे रखे हैं, यानी सभी कार्य हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें जब आंसर ढूंढेंगे तो हमें उपरोक्त सभी मिल जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, अच्छा, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, अभी हम आमदनी पे ही चर्चा कर रहे थे, यानी इनकम कैसे होगी, तो देखिए घरों बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलती है। सही है भाई, मिलती है उससे। ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, हाँ, अगर कोई गांव के लिए कोई योजना आई है तो उस योजना का पैसा भी तो आया होगा, और पैसा आया होगा तो वो भी तो मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, बिल्कुल ठीक, ठीक बात। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, भाई दान भी क्या है, एक हिसाब से उसके पास पैसा आ रहा है, दान के रूप में आ रहा है, तो इनकम के सोर्स तो ये हैं। अब देखते हैं आमदनी के स्रोत में शामिल, तो सभी शामिल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो ये नहीं हो सकते। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आप ये क्वेश्चन आपका आगे वाली क्लास और आगे वाले एग्जाम तक का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए यहां पर ही इनको निपटाते चलिए और यहां पर ही इनको अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो देखें क्या कहता है। अच्छा, कथनों पे फिर विचार करा रहा है, तो कथनों पर फिर से विचार कीजिए,
क्या कह रहा है, असत्य ढूंढना है तो फिर से हम लिखने वाली ट्रिक को अपनाएंगे। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिससे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ये तो हमने सीधे सीधे चर्चा ही की है। क्या चर्चा की है, देखिए ग्राम स्तर पर क्या होता है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद जब ब्लॉक स्तर की हम बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर क्या होती है, पंचायत समिति होती है सेकेंड लेवल पर। और तीसरे लेवल पे क्या होती है, तो जिला स्तर की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, जिला परिषद होती है। हमने ये सारे शब्द पढ़े हैं अच्छे से चैप्टर में, ठीक है, तो हमें ये चीज पता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि दूसरा स्तर कह रहा है तो ठीक कह रहा है, ठीक है। जनपद पंचायत, अच्छा इसके नाम अलग अलग जिलों में अलग अलग होते हैं, आपको पता है कि अलग अलग राज्य में, सॉरी अलग अलग राज्यों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से नामों को पुकारता है, लेकिन दूसरा स्तर सही कह रहा है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। राज्य ने, हर राज्य ने, ठीक है, क्योंकि संविधान में क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है, इसीलिए आप देखिए कि जब हमने अपना एनसीईआरटी का दूसरा वीडियो क्लास 6 से जुड़ा हुआ जो हमने कहा था कि थोड़ी सी जानकारी उसमें और ऐड कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज हमने बताई है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन भी आ गया है। आगे देखिए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। हमने कहा कि ये किसका विषय है, ये राज्य का विषय है। राज्य इस पे अपने हिसाब से निर्णय ले, पर लागू कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात भाई सही है, तो ये भी सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सत्य, और ये भी क्या हो गया, सत्य। और कोई स्टेटमेंट नहीं, दो ही स्टेटमेंट है। तो अब इसका आंसर जब देखेंगे तो अच्छा असत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य है, सत्य है और असत्य पूछा, तो इसमें क्या हो गया स्टेटमेंट, ना तो एक और ना तो दो, यानी दोनों ही असत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए ना तो एक ना तो दो, दोनों ही क्या है, सत्य हैं। अगर यहाँ, इसीलिए मैं कहता हूं इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसको जैसे जैसे आप लगाएंगे तभी आपको, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की तभी हो पाएगा, वरना आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि इसमें सत्य और असत्य में कंफ्यूजन बनी रहती है, फिर आपसे गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आगे देखें, देखिए ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था जो हमने अलग से अपना वीडियो किया था, उसी चैप्टर से आधार पर, उस चैप्टर के आधार पर जो हमने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें इसमें चर्चा की थी, आपको पढ़ाया भी है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या कह रहा है, जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थानों का गठन होना था। बिल्कुल सही बात है। वहां मैंने बताया था इनके बारे में, जो आज हमें स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बताया था, लेकिन ये हमने बताया था जो आज स्ट्रक्चर दिखता है। आज ये कैसा दिखता है, जिला दिखता है हमें, ब्लॉक दिखता है और ग्राम स्तर पे भी दिखता है हमें। तीन तरह के त्रिस्तरीय है ना, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय बात कही गई है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। सिफारिश के अनुसार ये वाला सही है। अब इसमें सिर्फ यही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा हमारा, इस पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा भी पढ़ के देख लीजिए, केवल जिला एवं मंडल द्विस्तर नहीं, केवल जिला पर जिला परिषद नहीं, उन्होंने तीनों स्तर की बात की, तो ये सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक हमारा सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 को जब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, देखिए वहां जब हमने चर्चा की थी, आपको मैंने उस जब एनसीईआरटी में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने अनुच्छेद 40 की बात कही थी, और उसके बाद जो हमने उसके बाद दूसरा वाला वीडियो बनाया था उसमें भी हमने इस बात पे चर्चा की थी। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 40 की बात आ भी गई है। क्या कह रहा है, सीधे सीधे देखिए दिख रहा है, ग्राम पंचायतों संगठन के बारे में है, इसमें कोई भी संशय होना ही नहीं चाहिए।
इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है देखते हैं। अगला है, ये देखिए 1957 में क्या कह रहा है, 1957 में त्रिस्तरीय, जैसे ही आए त्रिस्तरीय तो आप समझ जाइए कि एक ही नाम है। वो नाम आपसे मैंने इसीलिए कहा था कि वहां पर वो नाम याद कर लीजिए, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो नाम याद करने की बात कही थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किसने की, तो हमको पता है बलवंत राय मेहता। इनके बारे में हमने ये भी बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। किसका, भारत में पंचायती राज का जनक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार की बात कह रहा है। तो फिर से विचार कर लेते हैं, और क्या कह रहे हैं, अच्छा कूट मिलान दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ें। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में प्रबंध में राजनीति का अंतः खेल, यानी जो पार्टियां यानी जो राज्य सरकारें गांव के डेवलपमेंट के नाम पे काम करती थी और बताती थी कि हमने काम किया है, पर घोटाला जो होता था प्लस राजनीतिक जो गठजोड़ बना करता था, तो वो क्या हुआ है, खत्म हो गया है। किससे, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों से। किस कब क्या आने पे, तो ग्राम पंचायत के आने पर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान, यानी उनका संविधानीकरण, हमने वहां पे पढ़ा था ना संविधानीकरण, तो संविधानीकरण कर दिया गया है, सही है। तो क्या कह रहा है, अब इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, दोनों ही सत्य हैं, सत्य तो दोनों है। अब इसको देखिए, दोनों ए और आर सही हैं, ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पहला तो ये दे रखा है, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दूसरा ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसको तो पूरा ही काट दीजिए आप। उसके बाद क्या कह रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है, इसको भी काट दीजिए आप। अब स्पष्टीकरण है कि नहीं है, तो आप जिसको दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है उसी का विस्तार किया गया है, स्पष्ट कर रहा है कि इसके द्वारा ये कार्य किया गया है। इससे क्या हुआ, देखिए ये वाला सही हो गया हमारा, इसको पकड़ लेंगे। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि स्पष्टीकरण वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से एक बार और पढ़िएगा। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 अपना करते हैं। क्या कह रहा है भाई, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य यानी चुनाव होने जा रहा है। कौन चुन रहा है, तो जनता चुन रही है। तो सीधी बात है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एक लाइन ये दे रखी। अगला क्या कह रहा है, पंचायत के सदस्य नहीं, इसको काट दिए। जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ रखा इसीलिए हमको पता है। खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर भर्ती नहीं, खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर तो हम देखेंगे जो सचिव होते हैं सरकार के तौर से आते हैं उनकी भर्ती होती है, पर पंचायत समिति के सदस्यों की नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया ए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे जो उस चैप्टर के थे, और उस चैप्टर पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हमने चैप्टर्स को बनाया, क्वेश्चन को बनाया, और उसी चैप्टर को हमें देखना था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने कहा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होते हैं। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन किए उस तरीके के क्वेश्चनों की संख्या तो बहुताया में आती है। उसमें स्पष्टीकरण कीजिए, असत्य ढूंढिए, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग बहुत किया जाता है, ठीक है। तब तक आप जो है इसको पढ़ें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।